यस, आज हम लोग सोल्व करने वाले हैं छठा सवाल। तो देख लेते हैं सवाल कौन सा है। ये है छठा सवाल, कह रहा है लुक एट, लुक एट, देखो, क्या देखो भाई, क्या देखो, सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर्स। कह रहा है कि रेशनल नंबर तो आप बहुत सारा देखे हैं, उसको थोड़ा और ढंग से देखें। लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। तो पी बाई क्यू के फॉर्म का ही होता है, वो तो हम लोग पहले से जानते हैं। क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो नहीं होता है, ये सब भी पहले से जानते हैं, लेकिन उसका काम है बताना। क्वेश्चन है तो पूरा डिटेल्स देगा ना भाई। तो कह रहा है कि जितने भी रेशनल नंबर आप देखे हैं उन सबको थोड़ा गौर से देखिए और गौर से देख के बताइए। कुछ पूछ रहे हैं हम आपसे, क्या पूछ रहे हैं? अच्छा, इसमें और कुछ था, वेयर, जहां पी एंड क्यू आर इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। इसमें कुछ और बात कर रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा सा पूरा पढ़ लेते हैं फिर हम लोग सोल्व करेंगे। तो यहां तक तो समझ में आ गया। आगे कह रहा है कि वेयर, मतलब ये जो पी बाई क्यू के फॉर्म का जो रेशनल नंबर होता है, उसमें पी और क्यू जो यहां पे बात कर रहा है, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, P and Q are integers with no common factors, with no common factors। सवाल को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है भाई। कई बार बच्चे को सवाल ही समझ में नहीं आता है, तो जिसको सवाल समझ में नहीं आया वो तो बनेगा भी नहीं फिर। बहुत बच्चों को ऐसा है, देखने को मिला है। तो कॉमन फैक्टर कह रहा है कि एक के अलावा नहीं होना चाहिए कुछ। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल पे देखिए, पी बाई क्यू के बहुत सारे एग्जाम्पल है, सब पे नहीं देखना है, रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। कह रहा है उसको देखिए आप, किसको? जिसमें इसका और इसका जो पी बाई क्यू टाइप का होगा ना, ऐसे जो पी बाई क्यू टाइप का होगा, जो इस तरह से आप पी बाई क्यू टाइप के लिखेंगे कुछ भी, ऐसे तो बहुत सारे होंगे ना, उसमें इसका और इसका एचसीएफ निकालने पर वन आना चाहिए। उस तरह के एग्जाम्पल्स पे आप देखिए। इसमें और कह रहा है, सिर्फ इतना ही नहीं, एंड और भी जानकारी है, और उसमें और भी कुछ बात कर रहा है। और क्या कर रहा है? हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए वो टर्मिनेटिंग टाइप का होना चाहिए। बात को समझ में आ रहा है ना? इसके कहने का मतलब है कि ये जो इस तरह के जो पी बाई क्यू वाले फॉर्मेट कि जितने भी नंबर है उसमें सब नंबर की बात नहीं कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? जिसमें इसका और इसका HCF 1 आता हो और वो टर्मिनेटिंग टाइप का भी हो। देखिए आप समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं, रेड अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 2/3। तो देख लेते हैं कि क्या हम ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। 2/3 लिखते हैं तो 2 का और 3 का HCF निकालेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पे। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए। तो ये 2/3 जो है ना, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, रेकरिंग टाइप का है। हम लोग पढ़े थे कि जिसका जो डेनोमिनेटर, किसी भी रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर होता है, वो अगर 2m इंटू 5n, m आप इधर भी रख सकते हैं, n उधर कर सकते हैं, जैसे 2n इंटू 5m, ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस तरह का जो होता है वो टर्मिनेटिंग होता है। ये तो उस टाइप का नहीं है, 3 है ना, तो डिनोमिनेटर 3 है, तो 3 तो उस टाइप में नहीं आया ना, 2m इंटू 5n टाइप में नहीं आया, 2 और 5 तो है ही नहीं इसमें। तो ये जो एग्जाम्पल अभी मैं लिया हूं ये टर्मिनेटिंग नहीं है। ये कह रहा है नहीं नहीं नहीं, सब वो वाला नहीं, टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए, ये कंडीशन के साथ साथ वो भी। तो क्या करना होगा भाई, मजबूरी में हमको लेना होगा कुछ इस तरह का, जैसे 1/8। इसका और इसका HCF निकालेंगे तो क्या आएगा? 1।
और ये टर्मिनेटिंग भी है, इसको सोल्व करेंगे तो ये टर्मिनेट कर जाएगा। क्यों? क्यों कि इसका डिनोमिनेटर जो है वो इस पैटर्न का है। इसको लिख सकते हैं हम ऐसे 2⁻3, मतलब 2 × 2 × 2, 2×2 = 4, 2×8, तो ये 8 हो गया। अच्छा 5 तो दिख नहीं रहा, तो ऐसे सेट कर सकते हैं ना 5⁻0। अच्छा तुम लोग पहले भी किए हैं, मतलब कि इसका डिनोमिनेटर इस फॉर्म का है, अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि टर्मिनेट कर जाएगा। और एग्जांपल ले सकते हैं इस तरह का, जैसे कि आप ले लीजिए 3/25, ऐसा एग्जांपल ले लिए, जहां पे 3 और 25 का HCF निकालेंगे तो कितना है 1। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा एग्जांपल लीजिए जिसमें ऊपर और नीचे जो दोनों हो, दोनों इंटीजर हो, तो है निगेटिव में भी ले सकते हैं, लेकिन अभी हम पॉजिटिव में ले रहे हैं सिर्फ। तो इस ये दोनों इंटीजर है, इन दोनों का HCF 1 है और ये टर्मिनेटिंग भी है। सोचो यहाँ 3 कंडीशन था, पहला ये दोनों इंटीजर, दूसरा HCF 1, तीसरा टर्मिनेटिंग। इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला एग्जांपल ही ट्राई करना है, दूसरा कोई भी ट्राई नहीं करना है भूल कर भी। तो इस तरह के जब आप एग्जांपल लेंगे, दूसरा ले ही नहीं सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग में तो जाना ही नहीं, मना कर दिया ना। तो टर्मिनेटिंग में इसका ध्यान रख के इस पैटर्न वाला एग्जांपल लेना होगा आपको, और HCF 1 टाइप का सेट करके लेना होगा, जैसे ये हो गया, ये हो गया, इस तरह का एग्जांपल लेना होगा। और भी आप ले सकते हैं, एग्जांपल्स की कमी नहीं है इस दुनिया में। हाँ, जैसे मान लीजिए आप ले लिए 5/10, ये भी ले सकते हैं। 5/10 ये कट के तो 1/2 हो जाएगा, कोई बात नहीं, अब जो भी हो, लेकिन ये नहीं ले सकते, सॉरी, क्योंकि इसका HCF 1 नहीं आ रहा, 5 आ रहा है, ये नहीं चलेगा। हाँ ये कर सकते हो, 1/5 ले सकते हैं, हाँ ये ले सकते हैं 1 और 5, जैसे 1/8 था वैसे ही 1/5। ये भी टर्मिनेटिंग है, इस पैटर्न का है। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 2⁻0 × 5⁻1, इसको 5 को, अरे 2⁻0 कितना हो गया 1, और 5⁻1 तो 5 हुआ ही, तो 1 × 5, ये इंटू हो रहा है ना, ऐसा है ना ये, इस तरह का। तो 1 × 1, 1 × 5, तो ये 5 ही रह जाएगा, मतलब कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, मतलब टर्मिनेटिंग। तो ये टर्मिनेटिंग भी है, HCF 1 भी है। तो इस तरह का सारा एग्जाम्पल हमने ट्राई मारा, क्या देखा और क्या कह रहा है भाई? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ओके। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई? कह रहा है कि अब गेस कर सकते हैं। अरे गेस क्या करना, हम लोग तो बहुत पहले से यूज करते आ रहे हैं, एकदम गेस कर देंगे, क्या दिक्कत है। कह रहा है कि इसका Q मतलब नीचे वाला, मतलब डिनोमिनेटर, किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, यही तो है, यही प्रॉपर्टी तो है, ये तो हम लोग को पहले से मालूम था, क्वेश्चन अभी पूछा है। तो इसका डिनोमिनेटर किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है? Q इज ऑफ द फॉर्म, जो डिनोमिनेटर होता है वो किस फॉर्म का होता है? इन सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन लो, मतलब रेशनल नंबर लो जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो, तो उसका डिनोमिनेटर क्या, क्या मतलब एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, लेकिन पैटर्न क्या होगा ये बता सकते हैं। ऐसा 2⁻m × 5⁻n, गारंटी। अब m n इधर उधर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वेरिएबल डालना पड़ेगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे भी एक वेरिएबल डालना होगा, यहाँ पे भी एक वेरिएबल डालना होगा, जो डिसाइड करेगा। अच्छा यहाँ पे लिखना होगा mn क्या है, तो m and n आर इंटीजर, या ये कहो कि हाँ इंटीजर ठीक है, पॉजिटिव में लेना है तो पॉजिटिव इंटीजर लगा सकते हो, पॉजिटिव इंटीजर। तो ये सवाल तो हो गया, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल है आपका 7वां सवाल, राइट 3 नंबर्स। कह रहा है 3 को नंबर लिख के दिखाइए, हिम्मत है तो लिख के दिखाइए। राइट 3 नंबर्स whose decimal expansions are, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन हो, क्या हो, कैसा हो, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। अच्छा टर्मिनेट भी नहीं करना चाहिए, मतलब कि जैसे कि 0.253 पे रुक जाता है वैसा भी नहीं होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, और नॉन रिकरिंग भी होना चाहिए, मतलब कि वो रिकरिंग भी नहीं होना चाहिए। ओ माय गॉड, ये तो इरेशनल नंबर की बात कर रहा है।
कह रहा है राइट थ्री नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट भी नहीं करता, तो रेशनल नंबर होता तो टर्मिनेट कर जाता। कह रहा है कि नॉन रेकरिंग, नॉन रेकरिंग हो, अगर रेशनल नंबर होता तो रेकरिंग होता या टर्मिनेट कर जाता। कह रहा है कि उन दोनों में से कुछ भी नहीं हो। अरे सीधा सीधा बोलो ना भाई, राइट थ्री नंबर्स, राइट थ्री रेशनल नंबर, ऐसे बोलता। लेकिन नहीं, ये घुमाएगा, परेशान करेगा बच्चा को, और ये उसका हक है। सवाल है ना, सवाल, सवाल का तो मतलब ही होता है थोड़ा दिमाग का दही हो, दिमाग का ढक्कन खुले। तो घुमा फिरा के ये जो सवाल है वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि थ्री इरेशनल नंबर लिखिए, सिंपल। तो तीन को इरेशनल नंबर लिखना है, तो एग्जांपल राइट थ्री नंबर बोल रहा है, तो पहला नंबर √2, √2 का डेसिमल एक्सपेंशन 1.414 डॉट 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 जाता है, कोई रेकरिंग नहीं है इस पे, कोई टर्मिनेटिंग, नन रेकरिंग, नन टर्मिनेटिंग। और भी ले सकते हैं, एग्जांपल्स की कमी थोड़ी है इस दुनिया में। √3 1.732 डॉट 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 जाता है ये, इस तरह से। तीसरा √4 ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि √4 तो 2 बन जाएगा, तो 5 चलेगा। यहाँ पे 5 होगा, ये 2.236 हमको याद हो गया हुआ वैल्यू, अब यही काम ही है तो याद तो होना ही है। तो इस तरह से एग्जाम्पल हो गया, 3 वो नंबर कह रहा है तो आराम से हो गया। इसका आंसर किताब में मिलाने जाओगे तो नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि बहुत है, कोई कुछ लिखेगा, कोई कुछ लिखेगा, कोई कुछ लिखेगा, कोई लिमिटेशन थोड़ी है इसमें कि आंसर मैच कर जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। हाँ, अगला सवाल है फाइंड थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर। ओ अच्छा, यहाँ पे सीधा सीधा बात किया है, ओके, यहाँ तो ठीक ठाक बात किया है। बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। ओ माय गॉड, ये तो घुमा रहा है सवाल। कह रहा है कि 3 गो इरेशनल नंबर बताइए, पिछले बार घुमाया था इरेशनल नंबर में ही, यहाँ पे इरेशनल नंबर बोल दिया है, अब आगे घुमा रहा है, जो इसके और इसके बीच में पड़ता हो, इसके इसके बीच में पड़ता हो। जरा ये नंबर देखना चाहेंगे कहाँ कहाँ है। एक है 5/7, जरा इसको डिवाइड कर लो, चेक कर लेते हैं। 5/7 करेंगे, कैलकुलेटर से ही करते हैं, टाइम वेस्ट क्यों करें। तो ये आ रहा है 5/7, 0.7 14286 डॉट डॉट डॉट, ये आगे भी जाएगा। अगर डॉट डॉट नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये इरेशनल तो है नहीं ना, खैर और आगे होगा इसमें, अभी लिखे नहीं है। दूसरा नंबर है 9/11, इसको भी जरा देख लें। 9/11 0.818182, हमको लग रहा है 8181 टाइप का होगा ये अप्रोक्स कर दिया है, कैलकुलेटर का तो यही काम है। तो खैर एक लगभग आइडिया मिल गया हमको। ये 0.7 से आगे की चीज़ है, और 0.8 से भी थोड़ा आगे का है, लेकिन बीच में लेना है। देखो ये कहाँ होगा, मैं एक अगर नंबर लाइन पे देखो ऐसे, ये है 0.7 से आगे की चीज़, क्योंकि 0.7 और भी है ना, 1 4 2 वगैरह वगैरह, तो उसके आगे की चीज़ है ये। 0.7 ही हम दे रहे हैं समझने के लिए, इससे थोड़ा सा आगे कहीं पे होगा। और दूसरा है 0.8 से भी आगे की चीज़ है, 0.8 से आगे, तो हम 0.8 ही ले रहे हैं। ये जो है ना वो 0.8 से भी आगे होगा, और ये जो है वो 0.7 से पीछे है। हाँ 0.7 यहाँ होगा, इसके आगे होगा, और यहाँ पे 0.8 होगा। मतलब ये मैंने थोड़ा सा पहले लिया, ये अप्रोक्स आइडिया ले रहा है कि हमको जो दिखाना है उसकी उसके बीच में दिखाना है।
इसके और इसके बीच में, तो बीच में दिखाओ ना भाई, ये एक नंबर लिखो यहाँ पे जो कुछ इस तरह का होगा, 0.710, इस तरह से कुछ रैंडम कर देना है, 710, 100, 100, अब ये कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा है, ये क्या पैटर्न है, पहले 10, फिर 100, फिर 100, आगे क्या होगा, 1 4 को 0, तो इस तरह से जाते रहेगा। तो एक तो ये हो गया। अब ये इसके इसके बीच में आ गया, देखो 0 पॉइंट यहाँ 8 नहीं ना आया, अभी यहाँ 8 आ जाता तो इसको टच कर जाता, ये 7 ही है, 7 में थोड़ा ही से आगे होगा, इधर ही कहीं होगा आसपास में। यस, दूसरा नंबर कहीं होगा इसी में थोड़ा सा पैटर्न खाली चेंज कर दो, 0.720, 200, 200, कुछ ऐसे कर दो। देखो 7.2 ही हुआ यहाँ पे, 7 पॉइंट लास्ट कहाँ पे ले जा सकते हैं, 8 पॉइंट समथिंग पे, तो अभी तो 7 पॉइंट समथिंग पे है, 0.7 समथिंग पे है 7, यहाँ पे 8 तक जा सकता है, अभी हम लोग इधरे हैं, अभी नहीं गया उधर। एक और ले लेते हैं, 0.7303003000 डॉट डॉट डॉट, बाकी तो आप बहुत समझदार हैं, तो इस तरह से एग्जाम्पल दे सकते हैं, और इसका भी आंसर नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि बहुत ऑप्शन है इसका। अच्छा, एक चीज और हम बताना चाहेंगे, अगर एक इरेशनल नंबर पूछता ना इन दोनों के बीच, जैसे होता है ना 2 नंबर दिया रहता है रेशनल, और दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना होता है, तो हम लोग प्लस करके बाई 2 कर देते हैं, वैसे यहाँ पे कैलकुलेटर महाराज आप चले जाइए, आपका काम खत्म हो चुका है। अगर एक पूछता 1 इरेशनल नंबर, तो ऐसे भी कर सकते हैं, 3 बता सकते हैं, तो एक भी इसमें का आंसर हो सकता है, लेकिन कई बार ना ऑब्जेक्टिव सवाल में इस तरह का रहता है, तो 1 इरेशनल नंबर आप ऐसे निकाल सकते हैं, 1 इरेशनल नंबर अंडर रूट जो भी पहला नंबर है वो इनटू जो भी दूसरा नंबर है वो, बाकी इसको आप सोल्व कर सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो ये जो होगा ये भी एक इरेशनल नंबर ही होगा, और ये जो इरेशनल नंबर होगा वो इसके और इसके बीच में कहीं भी आता होगा, ठीक बीचों बीच वाला, इसमें वो लीनियर हिसाब किताब नहीं चलता है, इसका अलग हिसाब किताब होता है, तो इसी के बीच में कहीं ना कहीं होगा ये, तो एक इस तरह से निकाल सकते हैं, और आप चाहे तो इस प्रोसेस को रिपीट करके फिर उसके बीच ऐसे करके भी निकाल सकते हैं, जैसे उधर हम लोग किए थे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये शायद लास्ट सवाल है इस एक्सरसाइज का, उसके बाद अगले एक्सरसाइज पे चलेंगे हम लोग। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल, कह रहा है कि अब तो बहुत पढ़ लिए रेशनल इरेशनल, अब थोड़ा बताओ हमको पहचानने आता है कि नहीं। कह रहा है देख लो 5 पीस है हमारे पास, देख के समझ के सोच के बताना है कि कौन रेशनल और कौन इरेशनल है। तो √23 √23 ये रेशनल है या इरेशनल है? यस, इरेशनल है, वेरी गुड, ये इरेशनल है। दूसरा √225, देखो 225 मतलब ये 15 बन जाएगा, तो ये तो रेशनल हो गया, ये हो गया रेशनल। अच्छा, अगला जो है थर्ड 0.3796, ये तो खत्म है भाई, ये तो रुका हुआ है, अच्छा खासा, ये तो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग जो होता है वो रेशनल ही होता है, इरेशनल थोड़ी होता है, इरेशनल तो थुथुर होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म ही नहीं होगा कभी, उसका चाल ठीक ही नहीं होता है, तो ये तो रेशनल के कैटेगरी में आएगा। और चौथा नंबर सवाल जो है, हाँ ये लग रहा है कुछ उस टाइप का, 7.478478 डॉट डॉट डॉट, अब देखो 478 आगे बताया ही नहीं, आगे क्या होगा कुछ पता ही नहीं है, डॉट डॉट लगा दिया, मतलब समझ जाओ कि कुछ पता नहीं है। यस, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग भी नहीं कर सकते ना, कोई पैटर्न तो रिपीट कर नहीं रहा, तो रेकरिंग में नहीं आ सकता है, और टर्मिनेट तो कर ही नहीं रहा, मतलब कि ये रेशनल नंबर के लक्षण है ही नहीं इसमें, ये इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। और लास्ट सवाल है
ये है 1 पॉइंट, वही उसी टाइप का है, 1.10 100 100 वो जो कर रहे थे ना हम, हाँ वही है, 4 गो 0 1 डॉट डॉट डॉट, तो ऑब्वियसली इरेशनल है, कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, डॉट 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 लगा हुआ है, तो ये क्या है, इरेशनल। पहचान के बताना था, तो इतना पढ़े तो हम लोग तो पहचानने ही है ना। हाँ गुड। तो उम्मीद है कि जितना भी समझाया सब समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है तो आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे आप SIRZEE करके सर्च मारेंगे तो वहाँ पे सर्जी ऐप मिल जाएगा, और वहाँ पे बहुत सारे फैसिलिटी उपलब्ध है, जैसे कि लाइव क्लासेस, डाउट डाउट सेशन, और बहुत सारे उसमें सेक्शंस हैं। आप आके एक बार डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।